वो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत मैं करता हूँ। महोदय, आज हमारा 35वां स्थापना दिवस है और किसी भी विश्वविद्यालय के लिए इससे बेहतर अवसर हो नहीं सकता जब राज्य के मुखिया एवं नवोन्मेषी कृषि कार्यक्रमों के लिए देश में प्रसिद्ध माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी स्वयं विश्वविद्यालय को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित हों। महोदय, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि लभांडी फार्म जहाँ पर ये विश्वविद्यालय स्थित है, इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। इस क्षेत्र पर सन 1903 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई थी और तब से ये कृषि के अनुसंधान में कार्य कर रहा है। सन 1961 में यहाँ कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई, जो सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 3 वर्षों तक संचालित हुआ और सन 1964 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की स्थापना के बाद ये महाविद्यालय उसके अंदर कार्य करने लगा। कृषि महाविद्यालय रायपुर की स्थापना हेतु भाव कल्याण सिंह जी ने योगदान दिया, उसका स्मरण करना चाहूँगा। उन्होंने सन 1976 में रायपुर में मध्य प्रदेश राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की एवं डॉक्टर रिछाड़िया जी को इसके संचालक के रूप में यहाँ पर वो लेके आए थे, जिन्होंने धान की जैव विविधता का उन्नयन संग्रहण यहाँ पर स्थापित किया, जिसका उपयोग आज भी हम नवीन किस्मों के विकास में कर रहे हैं। महोदय, 1980 में भारत सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट की स्थापना की और उसके 2 केंद्र जगदलपुर एवं अंबिकापुर में स्थापित किए गए। आदरणीय मोतीलाल वोरा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की पहल पर 20 जनवरी 1987 को रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी के नाम पर किया गया। यह विश्वविद्यालय 3 महाविद्यालयों से प्रारंभ होकर वर्तमान में 21 महाविद्यालयों एवं 27 कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ देश के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों में गिना जाने लगा है। इस विश्वविद्यालय की पहुंच राज्य के समस्त जिलों में हो गई है। आज महोदय, इस कार्यक्रम में बलरामपुर से लेकर सुकमा तक लगभग 60 स्थानों से शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, कृषक तथा जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम 12 माननीय मंत्रीगणों एवं 21 माननीय विधायकगणों के कार्यक्षेत्र में संचालित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार कार्यक्रमों की गुणवत्ता के कारण इस विश्वविद्यालय ने देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र लगभग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें लगभग 20 राज्यों तथा अफगानिस्तान के छात्र भी शामिल हैं। छात्रों की संख्या के आधार पर हम देश के कृषि विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान पर हैं। इसी प्रकार ICAR से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या के आधार पर हम देश में पहले नंबर पर हैं। ये साफ दर्शाता है कि संख्या के साथ गुणवत्ता को भी ये राज्य जो है साथ में लेकर चल रहा है। महोदय, राज्य की विशेष योजनाओं गोधन न्याय तथा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के संचालन में तकनीकी सहायता विश्वविद्यालय प्रदान कर रहा है और लगभग 325 गौठानों और 8,000 बाड़ियों को विश्वविद्यालय ने गोद भी लिया है। स्थापना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय महोदय, आपके कर कमलों द्वारा लगभग 115 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाना है। आपके द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थापित कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार का यह विशाल नेटवर्क आने वाली कई पीढ़ियों को कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने में मदद करेगा। आपके आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन से हम ऐसा करने में सफल होंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। महोदय, कृषि के ज्ञान व तकनीकों को कृषकों तक पहुँचाने के लिए प्रतिवर्ष हम कई तरह के प्रकाशन करते हैं। इनमें 2 प्रमुख प्रकाशनों के विमोचन करने हेतु आपसे सादर आग्रह है। सर्वप्रथम डिजिटल कृषि पंचांग ऐप के लोकार्पण के लिए आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष कृषि पंचांग का प्रकाशन किया जाता है। इस डिजिटल युग में स्मार्टफोन की लोकप्रियता को देखते हुए इसका डिजिटल संस्करण तैयार किया गया है, जिसमें मासिक कृषि कार्यमाला,
कृषि उद्यानिकी, पशुपालन की नवीन तकनीकी, कृषि सलाह एवं शासन की योजनाओं को शामिल किया गया है। यह डिजिटल पंचांग ऐप के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे किसान आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद महोदय। इसके पश्चात इस वर्ष की कृषि दर्शिका के विमोचन के लिए भी आपसे सादर हो रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष कृषि दर्शिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें कृषि उद्यानिकी एवं पशुपालन से संबंधित जानकारियां, तकनीकें, विभागीय योजनाएं तथा मासिक कार्यमाला कृषकों को रोचक ढंग से उपलब्ध कराई जाती है। यह विश्वविद्यालय का लोकप्रिय प्रकाशन है। धन्यवाद महोदय। कृषि एवं उद्यानिकी की शिक्षा के प्रसार व सुदृढ़ीकरण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा वर्ष 2021 में 4 नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय साजा, अर्जुंदा, धमतरी एवं जशपुर में तथा लोधनी में एक कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। इसी प्रकार कृषि उद्यानिकी से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विकासखंड में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र प्रारंभ करने की योजना पर राज्य शासन विचार कर रहा है। इन केंद्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने राज्य का पहला खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इस वर्ष प्रारंभ किया गया है। इन समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रदान कर दिया गया है और शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। महोदय, इसी प्रकार प्रत्येक जिले की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल तकनीकों का चिन्हांकन करने एवं कृषकों तक नवीन तकनीकें पहुँचाने हेतु भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र नाम की परियोजना चलाई जाती है। वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। विगत वर्ष मुंडागांव जिले में नवीन कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। इसके भी सादर शुभारंभ के लिए आपसे अनुरोध। केंद्र में प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष 24 छात्रों को प्रवेश दिया गया है एवं इसमें प्रवेश हेतु विद्यार्थियों ने सबसे अधिक रुचि प्रदर्शित की है। इस महाविद्यालय में कक्षाएं एवं प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें अनाज, दलहन, तिलहन, रागी, कोदो, फल एवं सब्जी के प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा पैकेजिंग की विभिन्न मशीनें भी लगाई गई हैं। शासन द्वारा इन संस्थानों के संचालन हेतु समय समय पर उचित सहायता प्रदान की गई है, जिससे आवश्यक अधोसंरचनाओं का तीव्र गति से विकास हुआ है। नवीन महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशासनिक भवन, बालक एवं बालिका छात्रावास तथा कृषक छात्रावासों का निर्माण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इन राज्य उपयोगी अधोसंरचनाओं का लोकार्पण करने का प्रयास करें।
शैक्षणिक भवन बालक बालिका छात्रावासों का शिलान्यास भी किया जाना है। इसके अंतर्गत कृषि महाविद्यालय मर्रा पाटन, साजा, महासमुंद, कुरुद, जशपुर, कोरबा एवं शुल्क प्रदान के नवीन महाविद्यालयों के शैक्षणिक भवन बालक बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु शासन द्वारा 753 लाख प्रति महाविद्यालय की सहायता प्रदान की गई है एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है। आपसे महोदय अनुरोध है कि इन संरचनाओं का शिलान्यास करने का छात्रावास की स्वीकृति 211 लाख प्रति विश्वविद्यालय केंद्र की तरफ से भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। आपसे महोदय अनुरोध है इन संरचनाओं का शिलान्यास करें। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अपने हम सबके बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, बहुत ही आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, खाद्य मंत्री, सम्मानीय उद्योग मंत्री प्रवासी लखमा जी, हमारे आदरणीय विधायक साथी अमितेश जी, सम्मानीय देवव्रत जी, विभाग की एपीसी मैडम डॉक्टर गीता, आदरणीय प्रदीप जी, सम्मानीय कुलपति डॉक्टर पाटिल जी, कुल सचिव सम्मानीय डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी और आदरणीय
गिरीश भैया, पूरे प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, विधायक साथीगण, सभी महाविद्यालय केवीके के जुड़े हुए प्राध्यापक वृंद, रिसर्चर्स, वैज्ञानिकगण और छात्र छात्राओं, हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। लगभग 35 वर्ष इस विश्वविद्यालय को स्थापित हुए हो गया। छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में सरकार बने ये दूसरा वर्ष पूर्ण हुआ है। हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के कृषि का विकास है। हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में कृषि के साथ साथ उद्यानिकी, वानिकी, ये सब का विकास हमें करना है। सौभाग्य से आज कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इन 2 वर्षों में जो कार्य किए गए, जिसका भूमि पूजन, शिलान्यास और नए महाविद्यालयों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज अभी संपन्न हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये कृषि विश्वविद्यालय का कार्य निश्चित रूप से हम लोग महसूस करते हैं, जो अपेक्षाएं आपकी हैं, जो अपेक्षाएं सरकार की हैं कि हम अपने प्रदेश के कृषि के विकास के लिए जितना कुछ कर पाएंगे, उसमें कृषि महाविद्यालयों का, केवीकेस का कितना योगदान हो पाएगा। कृषि विश्वविद्यालय इसके लिए बहुत कार्य कर रही है। आज आपके हाथों से लगभग एक कृषि विज्ञान केंद्र, 14 महाविद्यालय और 34 अलग अलग भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम, जो लगभग 115 करोड़ का है, संपन्न हुआ। मैं आपके सामने ये बात को और कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग हमारे सभी 12 प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों से, उनके क्षेत्र से ये कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 21 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग कार्य आपके द्वारा जो किए गए हैं, उसका आज भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये प्रदेश व्यापी एक बड़ा कार्यक्रम है। आने वाले समय में कृषि के साथ साथ हम लोगों ने अपने केवीकेस को, अपने कृषि महाविद्यालय को गोठान और गोधन न्याय योजना से भी जोड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास करने के लिए जो आपका गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ सुराजी गांव की योजना है, उसको संचालित करने के लिए फील्ड में डिपार्टमेंट के सारे लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का जब सहयोग और संपूर्ण हम लोगों को साथ मिल रहा है, तो ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हम लोग आने वाले समय में और इन क्षेत्रों में विकास कर पाएंगे। अभी 2 वर्षों में आपके नेतृत्व में लगभग 8 नए महाविद्यालयों का, कृषि महाविद्यालयों का हमने शुभारंभ किया। आने वाले समय के लिए और अलग अलग स्थानों में आपका जो भ्रमण हुआ है, वहाँ भी आपकी घोषणाएं हुई हैं। तो आने वाले बजट में और नए कृषि महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय, वानिकी महाविद्यालय हम लगातार स्थापित करने जा रहे हैं। हम लोग महसूस कर रहे हैं, जैसा कि भी डॉक्टर पाटिल ने बताया, कि स्टूडेंट की संख्या से के आधार पे पूरे हिंदुस्तान में हमारा ये विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पर है, और महाविद्यालयों के एफिलिएशन के आधार पे पूरे देश में हमारा ये विश्वविद्यालय अब पहले नंबर पर है। और हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में आपके नेतृत्व में महात्मा गांधी जो उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का हमने निर्णय लिया है, और इसी साल से उद्यानिकी महाविद्यालयों को भी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी जैसा कि बताया गया, आपके सामने प्रदर्शित किया गया, और जिसका फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन अभी आपके कर कमलों से संपन्न हुआ, वहाँ भी न केवल फूड प्रोसेसिंग का काम, छत्तीसगढ़ में जितना मेडिकेटेड प्लांट्स हैं उसके द्वारा हम किस प्रकार से और प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इसका भी विस्तार करेंगे, और छात्रों को विश्वविद्यालय से जोड़ करके उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। कहने का कुल तात्पर्य ये है कि हमारा ये विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के विकास में, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अपेक्षा है, आपके साथ ही कदम ताल करके हम छत्तीसगढ़ के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास करने के लिए इस विश्वविद्यालय के सारे वैज्ञानिकों को लेकर के, छात्रों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारा सौभाग्य है, कोविड के चलते सारे
सारी गतिविधियां लगभग ठप सी पड़ गई थी, औद्योगिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, व्यावसायिक गतिविधियां। लेकिन छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि कृषि और कृषि पे संचालित सारी गतिविधियों को माननीय मुख्यमंत्री जी सारी बाधाओं के बावजूद भी आपने न केवल चालू रखा, हमको आपने सपोर्ट किया, छत्तीसगढ़ के किसानों को सपोर्ट किया, और इसीलिए हमारा ये विश्वविद्यालय ये सारे अचीवमेंट को करने में सफलता अर्जित किया है। और मैं शुभकामनाएं भी देता हूं, जिस प्रकार इस विश्वविद्यालय को माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सीधा वरद और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमारे आदरणीय प्रदीप जी का लगातार इसमें मार्गदर्शन मिल रहा है और विभाग के अधिकारियों का लगातार सपोर्ट मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज जब पूरे देश में हमारा ये विश्वविद्यालय जब प्रथम स्थान पर है, हम और सुविधाओं का विस्तार करेंगे, महाविद्यालयों का विस्तार करेंगे और केवीके लाने का प्रयास करेंगे और रिसर्च करेंगे, नए नए उत्पाद को बढ़ावा देंगे। केवल 2 सालों में 34 नई प्रजातियों को हमारे विश्वविद्यालय ने फील्ड में उतारा है, नई बीज का। तो आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हम कृषि के क्षेत्र का संपूर्ण विकास करेंगे और निश्चित रूप से हमेशा 2 सालों से आपका विशेष आशीर्वाद इस विश्वविद्यालय को प्राप्त होते रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के संपूर्ण किसानों का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के बहुत सारी बाधाओं के बावजूद भी जो हमारा महापर्व है धान खरीदी का, 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का हमने लक्ष्य निर्धारित किया है। 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हम कर चुके हैं और आने वाले समय में धान के उत्पादन में, धान के प्रोसेसिंग में, धान से बायो एथेनॉल प्लांट बनाने की दिशा में और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की दिशा में, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में और एग्रीकल्चर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करके छत्तीसगढ़ के नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में आपके आशीर्वाद से हमारा ये विश्वविद्यालय सफल होगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपका सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय जी, आपके आशीर्वाद में माननीय छत्तीसगढ़ का नक्शा हमने तैयार किया है। धान से धनी छत्तीसगढ़, पूरे जिलों में जो धान की किस्में उगाई जाती हैं सुगंधित, उससे ये नक्शा बनाया गया है। सब जिलों के हर जिले का एक सुगंधित धान है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे सम्मान के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूँगा इस अवसर पर आशीर्वचन एवं दिशा निर्देश प्रदान करने। माननीय मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठतम मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय कवासी लखमा जी, आदरणीय भाई अमरजीत जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, गुरुरुत कुमार जी और भी मंत्री जुड़े होंगे, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन गुरुरुत कुमार जी तो दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय विधायक साथी अमतेश शुक्ल जी, आदरणीय विधायक साथी भाई देवव्रत जी, आदरणीय भाई गिरीश देवांगन जी और प्रदीप शर्मा जी, गीता मैडम, वाइस चांसलर पाटिल जी और सभी साथीगण, अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 35वीं स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन अविभाजित मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा जी ने 20 जनवरी 1987 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जब राज्य स्थापित हुआ तो हमारे पास केवल एक कृषि महाविद्यालय था। ये अत्यंत खुशी की बात है कि आज कृषि उद्यानिकी आदि के 46 महाविद्यालय
8 अनुसंधान केंद्र और 27 कृषि विज्ञान केंद्र इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तर में बलरामपुर से लेकर दक्षिण में सुकमा तक कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो गया है। आज हमने 4 नए उद्यानिकी महाविद्यालय, एक खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, एक कृषि महाविद्यालय का शुभारंभ किया है। मैं धमतरी, जसपुर, साजा, अर्जुंदा, लोरमी, रायपुर के लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं। ये महाविद्यालय आपके ज़िले में कृषि एवं उद्यानिकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज हमने कोंडागांव में नए कृषि विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं कोंडागांव के किसान भाइयों को भी बधाई देता हूं। आज 14 कृषि महाविद्यालयों, छात्रावासों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के भवनों का भी लोकार्पण हुआ है। ये सभी भवन लगभग 47 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। जिन कृषि महाविद्यालयों में विद्यालय भवन एवं छात्रावास नहीं थे, उनके लिए हमने राशि स्वीकृति दी है। इन महाविद्यालयों, छात्रावासों, कृषि विज्ञान केंद्रों के भवनों एवं कृषक छात्रावासों के लिए लगभग 63 करोड़ रुपए के कार्य का शिलान्यास किया गया। मैं जिले के कृषकों एवं छात्रों को भी इसके लिए बधाई देता हूं। आज ही हमने डिजिटल कृषि पंचांग एवं कृषि दर्शिका 2021 का भी विमोचन किया है। इसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन आदि के नवीन तकनीकी की जानकारी सरल शब्दों में दी गई है। किसान भाई इन प्रकाशनों का उपयोग करें, अपनी खेती के लिए वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन लें एवं नई तकनीकों को अपनाएं। अपने घोषणा पत्र में हमने उद्यानिकी और वानिकी को बढ़ावा देने का वादा किया था। इसी को मूर्त रूप देने के लिए हमने महात्मा गांधी के नाम से उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। इस विश्वविद्यालय के लिए पदों की स्वीकृति भी दे दी गई है। पिछले 2 वर्ष में हमने सुकमा एवं कोंडागांव में 2 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रारंभ करने की पहल की है, जिन्हें भारत सरकार से स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। आज इसमें से कोंडागांव में कृषि विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया। हमारा प्रयास है कि इस वर्ष गौरेला, पेंड्रा, मरवाही एवं साजा में भी नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रारंभ हो जाए। इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ के कृषकों को कृषि में लगने वाली लागत के आकलन के लिए पहले कोई केंद्र नहीं था। इस वर्ष से छत्तीसगढ़ में किसानों की लागत का अध्ययन करने के लिए एक केंद्र विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए 25 पदों की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। खाद्य प्रसंस्करण की प्राथमिकता वाले क्षेत्र है। इस वर्ष न केवल हमने खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किया है, वरन इस विश्वविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर के लिए 5.5 करोड़ रुपए की लागत से फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर के भी प्रारंभ किया जा रहा है। कृषि शिक्षा क्षेत्र में भी हमने विशेष ध्यान दिया है। पिछले 2 वर्षों में हमने 8 महाविद्यालय स्थापित किए हैं। इस वर्ष हम 8 नए महाविद्यालय खोलने जा रहे हैं। कृषि की शिक्षा में हमारे बच्चों के रुझान को देखते हुए हमने प्रवेश क्षमता में वृद्धि की है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 20% सीट की वृद्धि की गई है। अगले वर्ष से प्रवेश क्षमता में 10% की वृद्धि और की जाएगी। हमारे कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 8,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि ये विद्यार्थी आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित हों। हमारे छात्र राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। हर साल लगभग 100 छात्र ICAR के जूनियर रिसर्च फेलोशिप एवं सीनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हैं। उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 65 राष्ट्रीय संस्थानों में से MOU किया गया है, जहां पर जाकर छत्तीसगढ़ के छात्र अपना अनुसंधान एवं थीसिस कार्य करते हैं। सुराजी गांव योजना के तहत राज्य में 7,000 से अधिक गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। 4,000 से ज़्यादा गौठान सक्रिय भी हो चुके हैं।
325 गौठानों को कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा गोद लिया गया है, जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट निर्माण, मशरूम उत्पादन, बटेर पालन, कड़कनाथ मुर्गे पालन, सब्जियों फूलों की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बाड़ी विकास के तहत विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 8000 बाड़ियों का विकास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों को शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम छत्तीसगढ़ में कृषि के समग्र विकास में पूरी तरह सफल होंगे। हमारे किसानों और ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, उसके आर्थिक सामाजिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। एक बार फिर आप सभी किसानों, वैज्ञानिकों, छात्रों एवं कर्मचारियों को उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आज इस कार्यक्रम में समय प्रदान करने के लिए आपका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। विश्वविद्यालय का परिवार हर्षित है कि आज के दिन आपने हम सबको समय प्रदान किया, आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके आशानुरूप हम कार्य राज्य के लिए करते रहेंगे। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का भी हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और इसको इस
सॉरी सर 78,047 है। इसमें सर 54,241 पूर्ण हो चुके हैं। सर अगर हम एक माह पूर्व की जानकारी देखेंगे तो ये जो संख्या थी ये कम थी सर, और आज की स्थिति में 38,000 जो वर्मी टैंक्स हैं ये भरे हुए हैं। सर भरे हुए वर्मी टैंक्स में और खाली वर्मी टैंक्स की समीक्षा करने के निर्देश आपने दिया था सर मुझे, और उसको हमने आप ऐप में भी डाल दिया सर, ताकि हम किसी भी समय पर ये देख सकें कि हमारे कितने वर्मी टैंक्स में खाद भरे हुए हैं या फिर गोबर भरे हुए हैं, ये हमें दिखाई देता है सर। और विगत बार जो उत्पादन की स्थिति थी सर, ये केवल 17,931 क्विंटल था। आज की स्थिति में सर ये करीब 30,000 क्विंटल है। दिसंबर 31 की स्थिति में 30,000 क्विंटल था सर। आज की स्थिति में अगर 15 जनवरी की स्थिति बताएंगे तो 33,580 क्विंटल खाद अब बन गया है सर। इसमें सर विक्रय में थोड़ा सा विलम्ब हो रहे हैं, उसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बना लिया है सर। विशेष रूप से सर कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से माननीय कृषि मंत्री जी ने हमें आदेशित किया है कि किस योजना में, क्योंकि सर हम लोग करोड़ों रुपए इनपुट के रूप में खर्च करते हैं, तो इनपुट में हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम योजनावार जिलावार ये आंकड़े निकाल लिए हैं सर। उद्यानिकी डेटा मेरे सामने अभी प्रस्तुत है, कृषि विभाग का डेटा हम लोग एकत्रित कर रहे हैं सर, तो काफी उसमें खपत होने की संभावना है सर। और इसमें सर इस दौरान ये विगत 3 माह के दौरान 2,000 करीब नमूने हम लोगों ने विश्लेषित किया है सर। और आपके मार्गदर्शन में हम लोगों ने सर जहां एक लैब था, आज की स्थिति में 7 लैब हम लोगों ने फंक्शनल कर दिया है सर, जिसकी वजह से ये 2,000 से ज्यादा नमूनों का विश्लेषण हम लोग समय पर कर पाए थे। आगे बढ़ेंगे सर, हम लोगों ने प्रयास किया इस दौरान कि हमारे विभिन्न जो शासकीय विभाग है इनके माध्यम से वो ये वर्मी कंपोस्ट का विक्रय हो। इसमें सर सबसे ज्यादा खरीदी उद्यानिकी और कृषि विभाग ने ही किया है सर, और ये निरंतर की जा रही है, क्योंकि ये जिले लेवल पर गोदाम स्तर पर करना है तो थोड़ा सा विलम्ब होता है सर, लेकिन हम लोग इसकी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। उद्यानिकी ने 4,373, कृषि विभाग ने 3,800 ज्यादा क्विंटल, वन विभाग ने 1,000 क्विंटल। नगरीय प्रशासन में सर निवेदन करना चाहूंगी, आपके आदेशानुसार सर आप ओपन मार्केट में बेचने की व्यवस्था पूरी हो गई है, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन में हमें प्राप्त हो गया है, केवल आदेश जारी करना बाकी है सर। ओपन मार्केट में आ जाएगा, पॉइंट्स हो जाएंगे, एंड सर पूरा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमने उसको व्यवस्थित किया है ताकि उस पर ट्रैकिंग हम लोग अच्छे से कर सके और उसमें लीकेजेस वगैरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए हम लोगों ने सुनिश्चित किया। उम्मीद ये है सर कि हम लोग 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम लोग मार्केट में शहरी क्षेत्र में बेच पाएंगे, तो उसकी मार्केट एनालिसिस हम लोगों ने की है सर, और शहरी विकास विभाग ने हमारे साथ चर्चा की। देवराव तो माफी पर लगी वो मुश्किल होगा विधान जी। आगे बढ़िए सर इस प्रकार से 16,303 क्विंटल हम लोगों ने वर्तमान में बेचा है सर, और आपके आदेशानुसार पैरादेश में काफी प्रगति हुई सर। पिछली बार आपने जो समीक्षा की उसके एवज में सर दुगुना पैरादान किया गया है। अभी करीब 12 करोड़ का पैरा हमारे गोदामों में व्यवस्थित है, और करीब 3,32,000 पशुओं के लिए 3 माह के लिए पर्याप्त पैरा है सर। केवल ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डीजल का खर्चा हुआ होगा सर, अन्यथा और इसका सहयोग पूरे
कृषि विभाग के माध्यम से करने का व्यवस्था हो गई है सर। ये जो राशि आपने जारी किया है वो कृषि विभाग के मद से ही जारी हुआ है सर। ये पहली बात है सर। चिप्स के माध्यम से जो ऐप बना है उसमें टैंक वाइज मॉनिटरिंग करने का प्रबंध हम लोगों ने किया है सर। और जो लैब टेस्ट का रिपोर्ट है ये समय पे उपलब्ध नहीं होने के कारण भी विक्रय प्रभावित होते हैं सर। उसकी मॉनिटरिंग समय पर हो और रिपोर्ट्स वहाँ जनरेट हो जाए, उसके लिए व्यवस्था हम लोगों ने ऐप पे किया है सर। गोबर का जो व्यवस्था है न सिर्फ वर्मी टैंक्स में, अन्य जो गतिविधि है उसमें जो गोबर उपयोग कर रहे हैं उसके जो अमाउंट है उसको भी ट्रैक करने के लिए हम लोगों ने प्रबंधन किया है सर। क्योंकि एक विषय ये फील्ड से निकल के आ रहे थे भ्रमण के दौरान कि ये ट्रैक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि वो गोबर कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि उसका कन्वर्जन रेट वगैरह हम लोग एनालाइज कर रहे हैं सर टैंक वार। तो ये मुद्दा उठा था, तो उसको भी हम लोगों ने अब ऐप में सम्मिलित किया है सर, ताकि कभी भी आप पूछेंगे कि बाकी गोबर कहाँ गए तो हम उसका उत्तर दे सके सर। और जो डिमांड है, जो डिमांड जनरेट हो रहे हैं सर गोदामों से, उसको भी ऐप में डाला है सर। निवेदन करना चाहूंगी कि स्वावलंबी घोटाल का जो अवधारणा है जिसके लिए आपने आदेशित किया है, वो अवधारणा सर कुछ इस तरह से हम लोग करने के प्रयासरत हैं जिसमें हम एक आदर्श गोठान के रूप में उसको विकसित करें और उनको समय समय पर कैसे इंसेंटिव दें, उसके लिए सर अलग से एक ढांचा बनाने के लिए प्रयासरत है सर। फिर आपके अनुमोदन और के पश्चात हम लोग उसको फिर डिफाइन करेंगे सर। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है सर गोठान संचालन समिति को लगता है कि अगर वो बोलेंगे कि हम लोग स्वावलंबी हो गए हैं फिर हम उनको राशि देना बंद हो जाएगी। ऐसी एक चिंता से सर वो डिक्लेयर करने में थोड़ा सा संकोच है सर कि हम डिक्लेयर वो क्यों करेंगे? डिक्लेयर तो आपको करना है सर। तो इसलिए भाई सर देखिए, जितना गोबर खरीद रहे हैं सर और जितना वर्मी कंपोस्ट बना है उसको रेट कर लीजिए। तो बिका है नहीं बिका एक अलग विषय है सर। नहीं बिकने का सवाल नहीं उठता। जी सर। जितने भी आप चाहे किसान खरीदे, चाहे स्थानीय निकाय खरीदे, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खरीदे या कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खरीदे, लेकिन उसके बाद जो बचेगा वो आपको कोऑपरेटिव जाना है सर। तो वो तो पैसा बन ही गया। एक बार पैकिंग हो गया तो आंकड़े आ गए तो उतना पैसा 10 रुपया के साथ हो गया। क्योंकि बाहर बेच रहे हैं 15 रुपये में तो अच्छी बात है ना, उसका रेट अतिरिक्त मिलेगा उसको, लेकिन उसके अंतर को निकाल के आपको करना है। थोड़ा आप रिकॉर्डिंग और बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी चिंता की विषय ये है कि आपने अभी बताया 35,86,000 क्विंटल आपने खरीदा और आपके वर्मी कंपोस्ट बना है वो 33,580 क्विंटल। तो ये बनना चाहिए, मतलब 50% भी आता है तो ये होना चाहिए 18 लाख क्विंटल, 18 लाख टन।